एक ऐसा विटामिन जिसकी कमी पूरी दुनिया में 50 से 70% लोगों को है और इसकी कमी की वजह से आपको पट्ठों का मसला, जोड़ों का कड़ाव, हड्डियों का कमजोर होना और ओवरऑल आपकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर हो जाती है अगर इसकी कमी का शिकार आप भी हैं तो। ये विटामिन हमारा जिस्म खुद ब खुद बनाता है। इस विटामिन का नाम है विटामिन D3। आज के इस वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि विटामिन D3 की कमी क्यों होती है और किस तरह से आप कुदरती तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये मसाइल हैं तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा जिस्म इस विटामिन को खुद ब खुद बनाता है। जितने भी विटामिन हैं हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, लेकिन विटामिन डी वाहिद ऐसा विटामिन है जो हमारा जिस्म कोलेस्ट्रॉल की मदद से खुद बनाता है और पूरे जिस्म के हर सेल के अंदर, हर खुलिये के अंदर इस विटामिन डी के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये जो विटामिन डी है ये विटामिन K2 के साथ मिलकर कैल्शियम को खून में से लेकर जिस जिस जगह उसकी जरूरत होती है हड्डियों में वहां तक लेकर जाता है। इसके साथ हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा अगर आपको जिस्म में किसी जगह पे सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो विटामिन डी कम करता है। आपके पट्ठों को मजबूत करने में विटामिन डी का बहुत ज्यादा रोल होता है। कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने में विटामिन डी एक बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। हमारे मूड, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए विटामिन डी का बहुत ही ज्यादा बुनियादी रोल होता है, क्योंकि ये आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को कमी की तरफ लेके आने में मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर आपको दिल का मसला है, ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही ये सेल की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है। और रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों में ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं उनका रिलेशन विटामिन डी की कमी के साथ पाया गया है। यानी कि अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होगी तो ऑटोइम्यून डिजीजेज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इस कदर जरूरी विटामिन में 50 से 70% लोग कमी का शिकार हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन डी की कमी है कि नहीं? इसके लिए एक बुनियादी सा टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, बहुत आसान है। इस टेस्ट का नाम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। आपने किसी भी करीबी अच्छी लेबोरेटरी से एक तो अपना टेस्ट लाजमी करवाना है ताकि आपको पता चले कि आपके विटामिन डी का लेवल क्या है। अगर तो स्कोर 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है तो इसका मतलब है कि आप सिवियरली डेफिशिएंट हैं, आपके जिस्म में विटामिन डी की बहुत ही ज्यादा कमी है। कुछ फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि विटामिन डी की ऑप्टिमल रेंज आपके जिस्म में 50 से 80 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। अगर इतनी आपकी रेंज होगी तो आपको जोड़ों के मसले, पट्ठों का कड़ाव, ऑटोइम्यून डिजीजेस वगैरह में कमी होगी। आपके जिस्म के लिए बहुत बेहतर है कि आप ये रेंज जो है मेंटेन रखें। अब कुछ लोग ये कहते हैं वो दिन में आधा घंटा, 1 घंटा धूप लेते हैं या धूप में ही चलते फिरते हैं सारे दिन में कामकाज की वजह से, तो उनको विटामिन डी की जरूरत नहीं है, उनका जिस्म खुद ब खुद पूरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। सूरज के सामने आप ये देखना है कि आपके जिस्म का स्किन का कौन सा हिस्सा आ रहा है। आपका चेहरा आ रहा है, आपका हाथ आ रहा है, या ज्यादा से ज्यादा आपने स्लीवलेस पहने होंगे, पूरे बाजू आ रहे हैं, तो स्किन आपकी पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं है तो आपका जिस्म उतना ज्यादा विटामिन डी नहीं बना सकता। इसके अलावा जिन लोगों का रंग डार्क कंप्लेक्शन का होता है, पिगमेंटेशन जिनकी डार्क होती है, सांवले होते हैं, उनके जिस्म के अंदर विटामिन डी कम मिकदार में बनता है। उन लोगों के निस्बत जो बहुत ज्यादा सफेद होते हैं, जो कि गोरे चिट्टे होते हैं, वो जल्दी विटामिन डी प्रोड्यूस कर लेते हैं उनका बॉडी। लेकिन जिन लोगों का रंग सांवला होता है उनका जिस्म इतना ज्यादा विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। उन्हें धूप में ज्यादा देर तक एक्सपोज रहना पड़ता है। और एक्सपोजर का मतलब ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो आपका, हमारी शरीयत, हमारा सतर जितना इजाजत देता है उतना सूरज के सामने एक्सपोज लाजमी करें। इसके बाद पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हमारा जो एयर पोल्यूशन है इसकी वजह से भी सूरज की रेज आप तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाती ताकि आपका जिस्म इसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर सके। साथ ही उम्र बढ़ने से आपका जिस्म कुदरती तौर पर विटामिन डी की प्रोडक्शन को स्लो कर देता है। इसके अलावा अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं तो भी आपके जिस्म में विटामिन डी का सिंथेसिस कम होगा। कुछ लोगों में विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन ही कम होती है। तो अगर आप में विटामिन डी डेफिशिएंसी है या आप विटामिन डी की जो ऑप्टिमल रेंज है 50 से 80 वहां तक नहीं है, तो इसका तरीकाकार क्या है? जो हमारे डाइटरी सोर्स हैं जहां से आप कुदरती तरीके से ले सकते हैं वो है दूध, अंडे की जर्दी, इसके अलावा गोश्त, मछली,
फैटी फिश होती है, मछली की चर्बी वगैरह, ये एक बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन डी का। लेकिन आप इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करके भी अपने जिस्म की प्रॉपर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपने इसके लिए सप्लीमेंटेशन करनी है, आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट का मतलब होता है इन एडिशन टू फूड, आपको कोई ना कोई चीज फूड के साथ ऐड करनी ही पड़नी है ताकि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी ना हो। अब सप्लीमेंट में मैं अपने मरीजों को ये एडवाइस करता हूं कि आपने डेली डोजेज में 2000 आईयू से, मतलब 2000 इंटरनेशनल यूनिट से 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक विटामिन डी का ऑयल बेस्ड सप्लीमेंट रोजाना खाना है। और ये खाली विटामिन D3 नहीं होना चाहिए, विटामिन D3 के साथ विटामिन K2 प्लस मैग्नीशियम भी साथ होगा, तो ये प्रॉपर तरीके से आपके लिए फायदेमंद होगा। अपने डॉक्टर से मशवरा लेके अच्छी फार्मेसी में जाके उधर से ये डिमांड करना है कि सप्लीमेंट वो होना चाहिए जिसमें विटामिन डी भी हो, विटामिन K2 भी हो और इसका मैग्नीशियम भी हो और इसके जो यूनिट हो 2000 से 5000 आईयू तक हो, आपको आराम से सप्लीमेंट मिल जाएगा। डेली आपने लेना है, क्योंकि विटामिन डी एक ऑयल सोल्यूबल विटामिन है, तो इसके सप्लीमेंट को आपने लेना इस तरह है कि दिन का जो बड़ा मील होता है, जो नाश्ता होता है, आपने कोशिश करना है कि जब आप विटामिन डी ले रहे हैं तो नाश्ते के अंदर अच्छा डाइटरी ऑयल होना चाहिए। आपको देसी घी वाली चीज साथ ऐड करें, आपको मक्खन वाली चीज को साथ ऐड करें ताकि विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन बेहतर हो। और दिन के नाश्ते वाले टाइम पे अगर आप लेंगे तो इसकी 50% अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। विटामिन डी हर एज ग्रुप के लिए बेहतर होता है, बट अब खुद से ये सप्लीमेंट नहीं देना, आपने पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना है। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट पढ़ के उसको आपने बताना है कि मैं चाहता हूं कि मेरी 50 से 80 तक की रेंज पूरी हो, उसके मशवरा लेके फिर आपने ये सप्लीमेंट लेना है। और बच्चों को खुद से ये नहीं देना, बच्चों के डॉक्टर से राब्ता करके अगर वो एडवाइस करेंगे तो फिर बच्चों को ये सप्लीमेंट आपने देना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।